जय माँ दुर्गा। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का एक और कहानी में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबको बताऊंगी नवरात्रि के महत्व और 9 दिन के पूजा के बारे में। लेकिन सबसे पहले बताऊंगी दशहरा या विजयादशमी क्यों मनाया जाता है। मुझे पता है आप सब में से बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिए। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मेरा आग्रह है कि इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। अगर पता होते हुए भी कहीं से कुछ जानने को मिलता है तो उसमें बुराई तो कुछ भी नहीं है ना। प्लीज़ आप सब इस कहानी को लास्ट तक सुने और कमेंट में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखिएगा और एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए फिर मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। दुर्गा पूजा का सबसे महत्वपूर्ण कारण महिषासुर के वध से जुड़ा है। पुराणों के अनुसार महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसकी शक्ति से देवता असहाय हो गए थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को शक्ति और अस्त्र प्रदान किए और माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया। 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध किया और संसार में धर्म की स्थापना की। इसी विजय को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है और इससे पहले के 9 दिन दुर्गा पूजा के रूप में मनाए जाते हैं। तो यह तो थी महिषासुर के वध की कहानी। अब आगे के बारे में जानते हैं। दुर्गा माँ को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दुर्गा पूजा शक्ति की उपासना का पर्व है जिसमें माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह पूजा हमें याद दिलाती है कि जीवन में चुनौतियों और बुराइयों का सामना करने के लिए हमें आंतरिक और बाहरी शक्ति की आवश्यकता होती है। दुर्गा पूजा अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए उनका सामना करना चाहिए। अंततः अच्छाई की ही विजय होती है। दुर्गा पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान लोग आपस में मिलते हैं, सामूहिक पूजा करते हैं और साथ में नाच गान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। यह समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। दुर्गा पूजा एक प्रकार से फसल का त्योहार भी है। इस समय नई फसलें कटाई के लिए तैयार होती हैं और लोग अपनी समृद्धि और अच्छी फसल के लिए देवी दुर्गा का आभार व्यक्त करते हैं। दुर्गा पूजा का एक और पौराणिक संदर्भ रामायण से जुड़ा है। भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले माँ दुर्गा की पूजा की थी और उनसे शक्ति प्राप्त की थी। इसके बाद राम ने रावण का वध किया, जिसे दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस कारण से भी दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। कई स्थानों पर दुर्गा पूजा को माँ दुर्गा के मायके आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। यह मान्यता है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के समय अपने मायके आती हैं और भक्तों के दुख दर्द दूर करती हैं। इस प्रकार दुर्गा पूजा को मनाने का मुख्य उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की विजय, शक्ति की आराधना और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें साहस, धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 9 दिन 9 देवी की पूजा क्यों की जाती है। दुर्गा पूजा के 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे शक्ति की 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की आराधना के रूप में देखा जाता है। इसे नवरात्रि के रूप में जाना जाता है, जो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा को एक एक स्वरूप की पूजा की जाती है। ये 9 देवियाँ इस प्रकार हैं। सबसे पहला दिन जो पूजा की जाती है वो है शैलपुत्री माता की। शैलपुत्री माता जो हैं वो नवरात्रि के पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा को समर्पित है। यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और इन्हें प्रकृति की देवी माना जाता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है, जो तपस्या और साधना का प्रतीक है। तीसरे दिन चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो साहस और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा होती है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी।
5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं और अपने भक्तों को सुरक्षा और शक्ति प्रदान करती हैं। 6ठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है, जो महिषासुर का वध करने वाली शक्ति रूप हैं। 7वें दिन कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है, जो सभी बुराइयों को नष्ट करती हैं। 8वें दिन महागौरी देवी की पूजा की जाती है, जो शांति और सद्भावना की देवी हैं। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती हैं। इन 9 दिनों में इन 9 देवियों की पूजा का उद्देश्य भक्तों को शक्ति, ज्ञान, समृद्धि और शांति प्रदान करना है। हर देवी का स्वरूप एक विशेष शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है, जिसे भक्त अपनी आराधना से प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा जुड़ी हुई है। यह केवल बाहरी पूजा ही नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, शक्ति और ज्ञान के प्राप्ति का मार्ग भी है। इन 9 दिनों महत्व को और भी गहराई से समझा जा सकता है। हर देवी का अलग अलग गुण और स्वरूप होता है और इनकी पूजा करने से भक्तों को उन गुणों की प्राप्ति होती है। जैसे शैलपुत्री माँ धैर्य और स्थिरता का प्रतीक हैं, वही ब्रह्मचारिणी तपस्या और त्याग का। भक्त इन 9 दिनों में अपने भीतर की नकारात्मकताओं को त्यागते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। नवरात्रि के दौरान भक्त व्रत रखते हैं, जो न केवल शारीरिक रूप से शुद्धिकरण करता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी प्रदान करता है। यह समय आत्म संयम और अनुशासन के पालन का होता है। व्रत का उद्देश्य सिर्फ भूख को रोकना नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण पाना और ध्यान में लीन होना है। 9 दिनों की पूजा का मुख्य उद्देश्य शक्ति का आह्वान करना है। दुर्गा माँ को शक्ति स्वरूप माना जाता है, जो बुराइयों का नाश करती हैं और संसार में धर्म की स्थापना करती हैं। इन 9 देवियों की पूजा करके भक्त अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। तो ये थी आज की कहानी। मैंने अपने साइड से कोशिश की है कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा पेश कर सकूं। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ही आपको अगर इच्छा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखिएगा और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और भी मेरे चैनल पर और भी कहानियाँ मैंने अपलोड करके रखी हुई है, आप चाहो तो उस कहानी को जाके सुन सकते हो। काफ़ी अच्छी अच्छी कहानी मैंने अपलोड करके रखी हुई है। तो मैं बस आप लोगों से आपका प्यार और सपोर्ट चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देंगे मुझे। तो आज के लिए ये कहानी यहीं तक थी। मैं अगले दिन फिर से कहानी लेकर आऊँगी, कोई नई कहानी लेकर आऊँगी। और अगर आप लोगों को कोई कहानी सुननी है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी कहानी सुननी है, तो मैं वो कहानी लेकर आऊँगी। उस कहानी को मैं अच्छे से आप लोगों के लिए बताऊँगी। तो तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अगले कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो मिलती हूँ मैं फिर अगले कहानी में अगले दिन। जय माँ दुर्गा।